जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में, जिसमें हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष दोनों में बात करेंगे। उनके बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने से क्या फ़ायदा है, ना होने से क्या फ़ायदा है, और इसके बैलेंस अप्रोच क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। तो बैंक जो है दोस्तों, किसी भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसकी प्रमुख प्रेरक शक्ति होती है। ठीक है। हालांकि हाल ही के वर्षों में जो है सो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएसबी, जिसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं, घोटाले की शिकार हुए हैं। आप जानते हैं जैसे कि नीरव मोदी घोटाला हुआ, विजय माल्या घोटाला हुआ, ऐसे कई सारे घोटाले हुए हैं बैंकों से। और उच्च गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसे कहते हैं एनपीए के कारण भी इन्हें भारी नुकसान करना पड़ा है। ठीक है। तो इसके कारण जो है सो कई अर्थशास्त्री ने सरकार को पब्लिक सेक्टर बैंक के निजीकरण का सुझाव दिया है और अब आरबीआई तथा सरकार इन बैंकों के निजीकरण पर विचार कर रहे हैं। हालांकि कोई भी निर्णय लेने से पहले सरकार को राष्ट्रीयकृत पीएसबी के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए। ठीक है। और हम जानते हैं जो बैंक को अगर राष्ट्रीयकृत किया जाए तो उसके राष्ट्रीयकृत बने रहने में क्या पक्ष में क्या तर्क हैं। अगर बैंक का राष्ट्रीयकरण ना होता है तो इसके पक्ष में क्या तर्क हैं। सॉरी दोस्तों, बैंक का अगर निजीकरण ना हो पाता है तो उसके पक्ष में क्या तर्क हैं, अगर राष्ट्रीयकरण ही बना रहे तो बैंक क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है दोस्तों वर्ष 1969 में पहली बार किया गया था। ठीक है। इससे पहले वे अपने धन का जो है सो 67% जो है सो उद्योगों को देते थे और कृषि क्षेत्र में जो है सो वित्त उपलब्ध कराने के लिए अत्यंत उदासीन थे। ठीक है। तो बैंकों के इसके बाद जो है इसके अलावा वाणिज्यिक बैंक जो है सो यानी कि कमर्शियल बैंक जिसे कहते हैं, किसानों को पैसा उधार नहीं दे सकते थे क्योंकि वे अपने 1% से भी कम गाँवों में मौजूद थे। ठीक है। मतलब केवल 1% तक गाँव में मौजूद थे। कमर्शियल बैंक जो थे वे किसानों को पैसा इसलिए उधार नहीं दे सकते थे क्योंकि उनकी संख्या जो है सो ही बहुत कम थी। वे गाँव में बहुत कम ही मौजूद थे, 1% से भी कम। ठीक है। अब जब हरित क्रांति चल रही थी तब किसानों को बैंक ऋण नहीं मिल पाया था तथा उन्हें अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है सो महंगी लागत हेतु क्रेडिट की आवश्यकता होती थी। ठीक है। इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जो है सो जनता की बैंकिंग सेवाओं की लोकतंत्रीकरण में जो है सो मदद की। यानी कि इस प्रकार जो है सो राष्ट्रीयकृत यानी कि सरकारी बैंक जो है सो जनता की बैंकिंग सेवाओं में जो है सो लोकतंत्रीकरण करने में मदद की थी। लोकतंत्रीकरण करने में सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। यानी कि अगर बैंक के राष्ट्रीयकृत बने रहें तो इससे सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। सार्वजनिक बैंक जो हैं सो भारत के गैर लाभकारी ग्रामीण क्षेत्रों या गरीब क्षेत्रों में भी शाखाएं, एटीएम और बैंकिंग सुविधाएं आदि उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। जहां बड़ी जमा राशि जो है सो प्राप्त करने या पैसा कमाने की संभावना कम होती है। ठीक है। हालांकि निजी क्षेत्र बैंक जो है सो ऐसा करने के इच्छुक नहीं होते हैं क्योंकि वे प्रायः ऐसी सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में खोलना पसंद करते हैं। तो यदि कॉरपोरेट क्षेत्र को जो है सो फिर से बैंकिंग पर हावी होने दिया जाता है, यानी कि फिर से अगर निजीकरण कर दिया जाता है तो जनता की सेवा करने की इच्छा के बजाय लाभ करना उनका प्रमुख उद्देश्य बन जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण ऐसे इंटरनेशनल जो है सो ऐसे एग्जाम्पल हैं, यानी कि ज़्यादातर पूर्वी एशियाई सफल देशों में जो है के संदर्भ में यह देखा गया है कि वहाँ की वित्तीय प्रणालियों को प्रभावी रूप से सरकारों द्वारा नियंत्रित किया गया है। यानी कि ज़्यादातर वित्तीय जो है सो जितना भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर सरकार जो है सो उसको देखते हैं, नियंत्रित करते हैं। दूसरी ओर पश्चिमी देश जो है सो जैसे कि अमेरिका हो गए, इधर कनाडा हो गए, पश्चिमी देश जो भी हैं, तो पश्चिमी देश जहां बैंकिंग काफ़ी हद तक निजी क्षेत्र के हाथों में है, वहां की सरकारों को निजी बैंक को दिवालिया होने से बचाना पड़ा है। ठीक है। तो निजी बैंक को वहाँ की सरकारों को दिवालिया होने से बचाना पड़ा है। अब निजीकरण का मतलब है सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से निजी क्षेत्र को बेचना या इसके स्वामित्व को जो है सो निजी क्षेत्र में
हस्तांतरित करना। भारत की अर्थव्यवस्था को अपेक्षाकृत बंद अर्थव्यवस्था से मुक्त अर्थव्यवस्था करने के लिए यह वर्ष 1991 में निजीकरण को बढ़ावा दिया गया था। आप जानते हैं जो 1991 में एक सुधार हुआ था जिसमें आपको निजीकरण के लिए जो है सो प्राइवेटाइजेशन के लिए खोल दिया गया था मतलब रास्ते। तो उससे पहले ज़्यादातर क्षेत्र जो है सो सरकारी मतलब जो है सो सार्वजनिक क्षेत्र में आते थे, सरकारी क्षेत्र जिसे कहते हैं हम लोग, तो वो जो है सो निजीकरण के लिए जो है सो 1991 में खोला गया था। उस समय के लिए जो है सो उस समय वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? तो उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वहाँ उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। और हालांकि हाल ही के वर्षों में जो है सो निम्नलिखित कारक जो है सो अब जो है सो हम जानते हैं, ये तो है आपको पक्ष में तर्क हम जान लिए थे, अब जो है सो विरुद्ध तर्क जानते हैं। तो विरुद्ध तर्क में जो है सो आपको हालांकि हाल ही के वर्षों में जो है सो निम्नलिखित कारक जो है सो भारत सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण हेतु प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है। अब पहला हम जानते हैं जो मतलब निजीकरण क्यों कर देना चाहिए बैंकों को, ये तो जान गए पीछे हम जो है सो निजीकरण नहीं करना चाहिए, मतलब अगर राष्ट्रीयकृत ही बना रहे यानी कि सरकारी बैंक ही बना रहे तो उसके कारण जान लिए। अब जो है सो हम जानेंगे जो अगर निजीकरण कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, यानी कि राष्ट्रीयकृत बने रहने के विरुद्ध तर्क क्या क्या है। तो पहला है एनपीए का विस्तार। बैंकिंग प्रणालियां जो है सो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि एनपीए के बोझ से दबी हुई है। यानी कि अगर ऐसे समझिए एनपीए को, जो अगर कोई जो है सो बैंक लोन दिया और वो लोन जो है सो सही समय पर चुकता नहीं हो पाया तो उसके बाद वो एनपीए में बन जाता, एनपीए में चला जाता है। तो उसके लिए भी सरकार जो है सो बहुत जो है सो बहुत सारे जो है सो काम करती है। हालांकि हमको ये समझना है, जो आज के इस टॉपिक में ये समझना है जो हमें राष्ट्रीयकृत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क जानेंगे, फिर बैलेंस अप्रोच जानना है। तो आज पक्ष के तर्क हम जान गए, अब विरुद्ध पक्ष क्या है, राष्ट्रीयकृत बनने के विरुद्ध बने रहने के जो है सो विरुद्ध तर्क क्या क्या है। तो एनपीए का विस्तार, बैंकिंग प्रणालियां गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए के बोझ से दबी हुई है। ठीक है। और यह समस्या जो है सो अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निहित है, यानी कि सरकारी बैंकों में एनपीए की ज़्यादातर समस्या है। ठीक है। अब जो है सो विनियामक निगरानी की कमी, यानी कि पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक को जो है सो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत और वित्त मंत्रालय बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत जो है सो पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार आरबीआई के पास जो है सो पब्लिक सेक्टर बैंक के नियंत्रण से संबंधित सभी शक्तियां नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्रालय भी उसका जो है सो नियंत्रित करती है, जो कि निजी बैंक के क्षेत्रों के संबंध में प्राप्त है। जो सॉरी दोस्तों, इस प्रकार जो है सो आरबीआई के पास पब्लिक सेक्टर बैंक के नियंत्रण से संबंधित सभी शक्तियां नहीं है जो कि निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में प्राप्त हैं, जैसे कि बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने, बैंक को विलय करने, बैंक को बंद करने या निर्देशक मंडल को दंडित करने से संबंधित शक्तियां। यानी कि आरबीआई के पास जो है सो जितने शक्ति जो है सो पब्लिक सेक्टर बैंक के मतलब निजी बैंक के संबंध में है उतने सरकारी क्षेत्र के बैंक के संबंध में नहीं है। ठीक है। और निजी क्षेत्र के बैंक के पास मतलब निजी क्षेत्र को बैंक को जो है सो क्या कर सकती है आरबीआई, यानी कि बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर सकती है, बैंक को विलय कर सकती है, बैंक को बंद करने या निर्देशक मंडल को दंडित करने से संबंधित शक्तियां भी आरबीआई के पास हैं। ठीक है। स्वायत्तता का अभाव, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बोर्ड अभी भी पर्याप्त रूप से विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है, क्योंकि सरकार जो है सो अभी भी बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में जो है सो बड़ी भूमिका निभाती है। यह बैंक के सामान्य कामकाज को जो है सो राजनीतिकरण और हस्तक्षेप का मुद्दा बनाता है। ठीक है। इसे टेलीफोन बैंकिंग कहा जाता है, जिसमें राजनेता बैंक अधिकारियों को टेलीफोन रिंग द्वारा जो है सो अपने क्रोनियों को यानी कि अपने आदमियों को पैसा उधार देने के निर्देश देते हैं। ठीक है। अब मुनाफे की निकासी, यानी कि निजी बैंक जो है सो लाभ चालित होते हैं, जबकि सरकारी योजनाएं जैसे कि कृषि ऋण माफी आदि से पब्लिक सेक्टर बैंक का कारोबार बाधित होता है। ठीक है। सामान्य तौर पर जो है सो यानी कि सामान्य तौर पर सार्वजनिक उपक्रमों को जो है सो सार्वजनिक मांग के चलते अनुत्पादक परियोजनाओं को भी वित्त उपलब्ध कराना होता है। सामान्य तौर पर यानी कि सार्वजनिक उपक्रमों को जो है सो सार्वजनिक मांग के चलते कुछ मतलब अनुत्पादक परियोजनाओं को भी वित्त उपलब्ध कराना पड़ता है पब्लिक सेक्टर बैंक को। ठीक है दोस्तों।
बैलेंस अप्रोच अब क्या होना चाहिए, हम पक्ष भी देख लिए और विपक्ष भी देख लिए, अब हमको जानना है बैलेंस अप्रोच क्या होना चाहिए। तो शासन में सुधार, पब्लिक सेक्टर बैंक के शासन और प्रबंधन के सुधार के लिए पीजे नायक समिति एक ठो की सिफारिश को जो है सो गठित की गई थी। पीजे नायक समिति, उनकी सिफारिश आई थी, उनको लागू करने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों। बैंकों को जोखिम रहित बनाना, यानी कि एनपीए के प्रभावी समाधान हेतु, एनपीए हम जान गए, तो एनपीए की प्रभावी समाधान और ऋण देने के लिए जो है दोस्तों विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है। और इस संदर्भ में बैड बैंक, यानी कि बैड बैंक ऐसा होता है दोस्तों जो अगर कुछ एनपीए है बैंकों के पास और वो एनपीए बैड बैंक खरीद लेती है, उसे मतलब उसे अगर मान लीजिए 100 करोड़ का एनपीए किसी बैंक के पास है, तो 100 करोड़ के एनपीए को जो है सो बैड बैंक खरीद लेती है उससे 50 या 70 75 करोड़ में, और उस बैड बैंक जो है सो फिर उसके वसूली की जो है सो प्रक्रिया शुरू करती है, तो उसको बैड बैंक बोलते हैं। उससे बैंक को जो है सो उतने पैसे मिल जाते हैं कुछ मार्जिन के साथ, इससे बैंक को जो है सो कुछ फायदा होती है। तो इस संदर्भ में बैड बैंकों की स्थापना और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के माध्यम से जो है सो एनपीए की शीघ्र समाधान की दिशा में अत्यंत प्रभावी कदम है। ठीक है दोस्तों। अब पीएसबी का निगमीकरण, यानी कि निगमीकरण दोस्तों जैसे हैं कॉर्पोरेट जो है सो कॉर्पोरेशन करना चाहिए, यानी कि अंधे निजीकरण के बजाय, यानी कि पूरी तरह से निजीकरण करने के बजाय जो है सो पीएसबी को जीवन बीमा निगम एलआईसी जैसे निगम में परिवर्तित किया जा सकता है, और यह सरकारी स्वामित्व को बनाए रखते हुए पीएसबी को अधिक स्वायत्तता देगा। यहाँ ये समझिए, जो आप जो है सो अगर किसी भी बैंक का शेयर जो है सो अगर सरकार 51% तक रखती है तो उसका मालिकाना अप्रोच जो है सो सरकार के पास रहेगा, लेकिन 49% तक शेयर वो निजी कंपनियों को दे सकती है। तो यहाँ पे निगमीकरण ये हुआ, जो अंधी निजीकरण के बजाय जो है सो पब्लिक सेक्टर बैंक को जो है सो जीवन बीमा निगम जैसे एलआईसी काम करता है वैसे निगम में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि सरकारी स्वामित्व को बनाए रखते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक को जो है सो अधिक स्वायत्तता देगी। ठीक है। अब जानते हैं इसके निष्कर्ष क्या है। तो निजी क्षेत्र के बैंकों के पास पब्लिक सेक्टर बैंक की तुलना में जो है सो बेहतर बैलेंस शीट होने के बावजूद यह विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल निजीकरण जो है सो इस क्षेत्र के सामने आने वाली सभी समस्याओं का हल नहीं करेगा। ठीक है। निजीकरण से बेहतर समाधान शायद स्वयं को सुधारने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक को स्वायत्तता देना और उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करते हुए कार्य करने देना हो सकता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम एक कोट पर चलते हैं। तो आज का एक हम मोटिवेशनल कोट लेकर आए हैं। तो ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला तो रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा ना होने दिया। यानी कि अपना मेहनत करते रहना है दोस्तों। समस्या आती हैं जाती हैं, ऐसा नहीं होता जो हर एक अंधेरे के बाद सवेरा नहीं होता, सवेरा तो होता ही है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी दिक्कतें हों या जो भी सुझाव हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।